हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में जानेंगे यदि आपके पिताजी ने पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कर दी है तो आपके लिए बहुत एक अच्छा कानून है कि 12 साल तक आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं ऐसे। ठीक है, देखिए कानून क्या साथियों, जैसा कि पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कैंसिल 12 साल तक समय, यदि कोई एक्स प्रॉपर्टी है साथियों और आपके पिताजी ने पैतृक संपत्ति है और ये पिताजी ने जो है किसी बी पर्सन को अगर रजिस्ट्री कर दी है तो आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस ला सकते हैं साथियों। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 109। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, कानूनी सलाह लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए साथियों, मिथाक्षरा जो है, अब लिमिटेशन एक्ट क्या कहती है 109, मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू द्वारा उस अन्य संक्रमण यानी कि ट्रांसफर को जो उसके पिता ने पैतृक संपत्ति का किया है आपास कराने के लिए यानी कि कैंसिल कराने के लिए 12 वर्ष, कितना समय है साथियों, 12 वर्ष तक आप कैंसिल करवा सकते हैं। एक्चुअली नियम क्या है वो भी मैं आपको उसके बारे में बता दूं साथियों। नियम ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी पैतृक संपत्ति है, ठीक है, किसी भी प्रकार की आपकी पैतृक संपत्ति है, ठीक है, तो लगभग पूरे भारत में मिथाक्षरा शाखा उपयोग होती है, मिथाक्षरा कानून लागू होता है। तो कोई भी मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, अगर ये पैतृक है तो इसमें पिता का भी अधिकार है, पुत्र का भी जन्म से अधिकार, ये कहता है मिथाक्षरा शाखा। ठीक है, मिथाक्षरा कानून ये बात कहता है कि जितना पुत्र का अधिकार उतना ही पिता का, तो पिता उस पैतृक संपत्ति को बेच नहीं सकता क्योंकि पुत्र का भी अधिकार है। ठीक है, एक आजीविका के तौर पे प्राप्त करता है। अब इसीलिए जो है देखिए लिमिटेशन एक्ट 109 में स्पष्ट प्रावधान किया कि मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू द्वारा उस अन्य संक्रमण जो उसके पिता ने पैतृक संपत्ति का किया आपास करा सकते हैं। स्पष्ट प्रोविजन भी किया गया है साथियों। ठीक है, यानी कि साथियों कोई भी पैतृक संपत्ति है तो वो पिता की आपकी सह संपत्ति नहीं है, आपके पिता ने नहीं बनाई। जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार हो गया। दोनों लोगों का अधिकार होने के कारण पिता के अंतर करने के अधिकार जो हैं वो सीमित मात्रा में रह जाते हैं, यानी कि पुत्र को भी इस पर जो है बेचने के लिए पुत्र का भी इजाज़त होना जरूरी है। ठीक है, अब चूंकि मान लीजिए कर दिया तो आप कैंसिल आपास्त भी करवा सकते हैं, ये लिमिट भी है, ये यहाँ पे देखिए कानून भी है और ये लिमिट लगाई गई 12 वर्ष। दूसरी बात साथियों, यदि मान लीजिए आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, ठीक है, कोई भी लीगल टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, कि ज़मीन की रजिस्ट्री सही है कि नहीं, इस पर कोई विवाद तो नहीं है, ठीक है, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।